हाँ हाँ गुरु जी की शब्दों की वाक्पटुता में खो जाएगा, उसकी सरलता नष्ट हो जाएगी। नहीं, भगवान उसको पसंद नहीं करते जिसकी सरलता नष्ट हो जाए। भगवान को तो सरल और सहज पसंद है, भगवान को तो सत्य पसंद है। तो जैसा बोलना आता है वैसी स्तुति कर दो, है ना। एक बार एक विद्वान थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु ने क्या सोचा, एक दूर टापू पे बहुत सारे लोग रहते थे। उसने क्या सोचा कि मैं इनको अपनी सभ्यता सिखाया हूँ, ईश्वर की कैसे प्रार्थना करते हैं ये सिखाया हूँ, और वो सारी चीज़ सिखाया हूँ। तो वो वहाँ रहा 10-20 दिन, उसने कुछ चीज़ें सिखाई। तो वो नहीं होता कि भाई नए आदमी को आप कुछ चीज़ सिखाओ तो वो भूल जाते हैं। तो जब अरस्तु वहाँ से विदा लेके चलने लगा, अब उनके पास भाई वे तरबूज खरबूजे टमाटर हुए थे, वो उन्होंने अरस्तु की नाव में भर दिए। जब वो चलने लगा आधी दूर पहुँच गया, ठीक है काफ़ी दूर पहुँच गया, तब उसने देखा 2 आदमी पानी पे भागे भागे आ गए। वो बोला भाई तुम आ क्यों रहे हो? बोला जी हम वो स्तुति भूल गए जो आपने सिखाई थी, आप वापस चलो फिर कैसे सिखाना। बोला तुम्हें किसी स्तुति की जरूरत थी? तुम भगवान के इतने सच्चे भक्त हो, तुम्हारे पानी के ऊपर पैर पड़ रहे हैं, नहीं समझे, जल तुम्हें डुबा नहीं पा रहा है। बोला तुमसे ऊंची स्तुति किसने की होगी? नहीं समझे। बोले मैं तो अपना टाइम पास कर रहा है, तो मुझे क्या पता तुम सारे के सारे भगवान के इतने करीब हो, इतने नज़दीक हो। नहीं, तो सहज पसंद है भगवान को, तो सरल पसंद है ना। ना शुचि अशुचि का भेद, ना छोटे बड़े का भेद है जी, ना पैसे वाले और गरीब का भेद, ठीक है जी, और ना पापी और निष्पापी का भेद, उसको कोई भेद ही नहीं लगता। नहीं समझे आप? भगवान किसी भी चीज़ का भेद ही नहीं करते हैं, उसको कोई भेद ही नहीं लगता। अच्छा और एक बात, आप कल को हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, परसों को आपने कर ली शनिदेव महाराज की, उसको ये भी भेद नहीं लगता। आप कब किसकी शरण में चले गए और आपने पूर्ण रूपेण अनन्य भाव से उसको भज लिया भगवान को, तो बस ये चाहिए, आपकी सरलता चाहिए, है ना। हाँ, एक जाट के अलावा दूसरा आदमी सरल है ही नहीं, वो जो कहता है मुंह पे कहता है। नहीं समझे आप? पता है आपको? नहीं पता है जी। बोला सरलता में किसी ने कह दी ये सिलबट्टा है जी, ये सिलबट्टा नहीं है, ये क्या है? ठाकुर जी है कि जी। ब्राह्मण सिलबट्टा लाया था अपनी घरवाली की चटनी पीसने के लिए, घरवाली की नहीं सॉरी, घरवाली चटनी बनाती रहे उसके खाने के लिए। देखिए मुझे पता है तुम गलत निकालोगे, घरवाली चटनी बना सकती है आदमी की, घरवाला नहीं। ये बात तो सदा के लिए विदित होनी चाहिए, ये तो शास्त्रों में प्रमाणित है जी। तब ब्राह्मण सोचता है पागल टकरा गया, अरे बोला ये भाई ठाकुर जी है। बोला ठाकुर जी हैं तो मुझे दे दे। बोला तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बहुत महंगे, बहुत महंगे लेके आया हूँ। बोला है तो पक्के ठाकुर जी? बोला हाँ पक्के ठाकुर जी। बोला महंगे कितने लेके आए हो? अरे बोला ये 40 रुपये के हैं। तो बोला ले 40 रुपये। अब 40 रुपये के लिए उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, वो 40 रुपये साल भर में उसके बाजरा बेच के आए थे, है जी। ऐसे थे ये धन्ना जाट थे। कौन थे? धन्ना जाट। पूजने लग गए, ठीक है। अब ठाकुर जी ने सोचा यार ये तो अच्छा बावड़ा जाट है, 40 रुपया मिले, इसने पूरे साल के घरवाली तो जाकर के मुँह दिखाओगा, रोटी कहेगी खाओगा, सिलबट्टे। बोला ब्राह्मण ने चातुर्य दिखा के इसको सिलबट्टा ही चढ़। ठीक, अब घरवाली मांग मांग ला। उस दिन यूँ कह रहे अरे जाट तू वो ले गया था धन्ना, बाजरा ले गया था घर का सारा बेच का आया, कितने पैसे मिले? अब पैसे ना मिले, ठाकुर जी मिले। मुझे ठाकुर जी मिले। है जी, क्या मिले? ठाकुर जी। अब ठाकुर जी मिले, ठीक है। ठाकुर जी की जिम्मेवारी बढ़ा दी, काम ये देंगे खाने को। वो वहाँ बैठे घर में एकांत में, और सवेरे से लेके शाम तक अपना रुचि करके पूजा करे, ठीक है। बाहर जाके पत्ता तोड़ लाए, फूल तोड़ लाए, जल चढ़ा दे ठाकुर जी पे। अब ठाकुर जी की मुसीबत बढ़ गई, उधर बाजरे का फिर समय आ गया। ठाकुर जी ने खुद ही बाजरा बोया, धन्ना बन के खुद ही फसल उगाई, खुद ही है वो आई जुताई कर ली। हाँ वो पूजा में लगे रहे हैं जी। घरवाली सोच रही फिर भूखी मरूंगी, माए के चली जाती हूँ, कुछ ले आती हूँ। इतना वो माए कैसे आई, इतना पता चला धन्ना घर भरा पड़ा है बाजरे से भरा पड़ा। बोले तो मामला फिट हो गया। अपने भाई से बेचारी 10 रुपये मांग के लेके आई। वो बोला तू कहाँ लाई? बोला मैं तो इसलिए लाई। बोला अरे बाजरा इतना पड़ा, ठीक है। वो यूँ सोच रहा धनराजा तक इसने बाजरा बोया है, इसने मेहनत करी है,
और फिर यो बाजरा लाने की खुशी में जो अपने घर चली गई। आगे समझ में, उसका दिमाग वहाँ और उसका दिमाग वहाँ। तब दोनों को पता चला इतने ना बोया। बोला मैं क्यों बोती, मेरे पास बाजरा बुए। तो बोला भाई फिर यो किसने बोया, गाँव वालों से पूछी। बोले भाई ये धन्ना तू ही बोए करता, तू ही आया करता, रोज आया करता, तू ही जुताई करे करता। नहीं बहन जी, है जी। तो जुताई किसने की, ठाकुर जी ने। बुआई किसने की, ठाकुर जी ने। ऐसे ही नरसिंह भगत था, ठाकुर जी तो बहुत कसम की सेवा करते हैं। नरसिंह मेहता जी थे, बड़ा पैसा कमाया, कई पताका इकट्ठी कर ली। पहले पताका लगाते इस आदमी के इतने लाख होते, फिर सब कुछ दे दिया एक दिन। है जी, बात का समय आया उसकी बेटी को, बेटी के बच्चों की शादी दिखी थी मेरे ख्याल से, जी है ना। बात का समय आया, नरसिंह उधर से टूटी गाड़ी लेके चल पड़ा। एक गाड़ी आगे आगे भगली भगवान कृष्ण की। उतना दिया, छिक्के दिया, जितना देते गए उतना ही कम लगते गए। वो तो डर रहे थे कि मैं क्या दूंगा, मेरे पास मैं तो क्या कुछ भी दूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो। एक दिन मैं वेद पढ़ रहा था, वेदों में मैंने 4 उक्ति पढ़ी, वो शायद मेरे फोन पे भी मिल जाएगी। उन उक्तियों में भी ये लिखा हुआ था, जब भी कोई अपनी कन्या को विदा करे तो वो उसको बहुत सारे उपहार भेंटे देके विदा कर। ये वेदों में लिखा हुआ है, ये शास्त्रोक्त है। मतलब कई जगह लड़की वाले दहेज लेने लग गए ना, अब वो भाई गलत है। तब वो दान कहलाता, कन्यादान ही श्रेष्ठ है। और कन्यादान के साथ जो दिया गया उपहार है कन्या के लिए, क्योंकि हम कन्या को गोत्र बदल के विदा कर रहे हैं, तब इसलिए कन्या को भरपूर देना। पड़ता है। नहीं दोगे तो पापाचारी हो जाओगे, पाप लगेगा। जब भगवान ही दे रहे हैं, देखिए बात में भर भर के थाली दे रहे हैं भगवान। भगवान सोना बरसा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कितना कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, उतना ही ज़्यादा दे रहे। नहीं सरदार, जब भगवान कन्या को ज़्यादा दे रहे हैं तो अपने घर की धी बेटी को ज़्यादा ही देना। याद रखना ये बात, मेरी कभी भूल गया। तो बहन की बहुत सारी माताएं बहनें बेटों को देना पसंद करती है, कन्याओं को देना पसंद नहीं। कितने सोने की चौकी मांगी थी गुरुजी उनकी बहन की सास ने? तू भी देगी क्या? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मुझे ज्ञान होना चाहिए। अपनी नंदों को देना चाहिए खूब भर। नंद तो मेरे हैं ही नहीं। सोने की चौकी ना देवे, लड़ियां दे दी सोने की। बेटी है, नंद तो है नहीं। चलो बेटियों को दे तो सही। देने लायक करोगे तो देंगे, देंगे क्यों? दे रखे है। नहीं, दे देंगे। अगर देने लायक करोगे तो देंगे, क्यों नहीं? हाँ, देने लायक करेंगे तो देंगे, अपनी क्षमता के अनुकूल तो देना ही देना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब वेदों में लिखा है देना, तब हम ले क्यों? नहीं समझे। अभी लोग लेना चालू कर दिया है जी, लेना भी चालू कर रखा है बहुतों ने, और लेने के तरीके निकाल लिए हैं बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये पाप है, पाप में कदापि पड़ना नहीं। भगवान को सरल करना चाहिए। तब सरल भाव से अरस्तु ने जो कहा, अरस्तु ने तो अपनी स्तुति बता दी पूरी। ठीक है, हे परमेश्वर हम तेरी संस्तुति करते हैं। तूने इस विश्व दुनिया जहान को बनाया, ऐसा ऐसा बनाया तूने, चांद सितारे ये बनाए, है ना। ऐसे ही परमेश्वर की पूरी स्तुति, पूरी की पूरी आरती केवल 5 लाइनों में किसने गा दी? पीछे सरदार बैठे हैं, याद हो तो सरदार जी को। किसने गा दी? गुरु नानक। किसने गा दी? कि ये थाल सजा मोती का मैं तुझे दे रहा हूँ, यही तेरी क्या कहते हैं दीप है। ठीक है ना, मन श्वास सब उसके सुपुर्द कर दी, केवल 4 लाइनों में इतनी बड़ी आरती कर दी। बोला जी आरती होने वाली है। कहाँ की आरती थी पता है? वहाँ की आरती थी, है जी, कहाँ जाके की थी? जगन्नाथपुरी की आरती थी। तो वहाँ आरती में लगता था घंटों घंटों समय लगता था। गुरु नानक ने 4 लाइन में ही सारी आरती गा दी। सरल थे, तब सरल भाव था, तब परमात्मा में खो गए और परमात्मा ही हो गए। जो परमात्मा में खो जाता है वो परमात्मा हो जाता है, ना तो फिर उसकी जाति रहती ना कुछ रहता, है ना। अब ना तो रैदास जी की कोई जाति है, वो हमारे लिए भगवान, ना कबीरदास जी की जाति है, वो भी हमारे लिए भगवान, ना और तुकाराम जी की कोई जाति है, वो हमारे लिए भगवान। जिसने परमेश्वर को पाया वो ईश्वर हो गया, वो परमेश्वर ही हो गया कि नहीं हो गया? तब कोई जाति रही ही, है ना। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही और हरि ही होई, है ना। इसलिए प्रत्येक मंत्र में भी लिखा है कि अगर तुम ये 10 करोड़ मंत्र जाप कर लो
तो तुम्हें शिवत्व प्राप्त हो जाएगा, तुम ही शिव हो जाओ। लेकिन कर कैसे लो? तन में होकर। कर कैसे लो? एक तान होकर। कर कैसे लो? उसी के होकर। कर कैसे लो? सब में उसी को देखकर। आया समझ में? तब स्तुति कैसे करते थे वो लोग कि वो तो इतनी बड़ी स्तुति करते नहीं थे अरस्तु की तरह। वो तो ये कहते थे अगर कहीं कोई हमारा सबका पिता है तो वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान, ये उनकी स्तुति है। ठीक है ना? और हम तुझ में यकीन करने वाले बने, और वो उसमें यकीन करते थे कि एक हमारा पिता है। जैसे बच्चा अपने पिता में यकीन करता है। अब पिता दुनिया भर से संपत्ति कमाता है और बच्चे के नाम, उसको कमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कमा ले भाई, है ना? अब कोई पिता भी नहीं करता पूरे दिन, लेकिन फिर भी वो उसकी शरण में है तो वो उसकी देख रेख करता है। कोई पत्नी भी पति का पूरे दिन नाम नहीं लेती है, लेकिन उसकी सारी चीज़ों का ख्याल कौन करता है? उसका पति करता है। तब परमात्मा की शरण में दो प्रकार से हुआ जा सकता है। एक बिना नाम लिए, तब बिना नाम लिए मूक होकर दर्शक बना जाता है। ठीक है, तब उसकी सत्ता को देखना पड़ता है, तब उसकी सत्ता में उसी को देखना पड़ता है सर्वत्र, और सब में उसी का दर्शन करना पड़ता है। तब ऐसे बिना नाम लिए आपको परमात्मा दर्शन हो जाए।